तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अंकुल कुमार है। हम आप सभी को आज न्यू टॉपिक बता रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा इम्प्रूव योर फोकस। इम्प्रूव योर फोकस, अपना फोकस को इम्प्रूव कैसे किया जाए ये सब हम बताएंगे आज हम उसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने। और क्या क्या बातें हैं जो रखने जा रहे हैं, आप लोग ऐसा ही सुनिए और समझिए और अपने जीवन में इसे फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपना फोकस को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, तो इस बात पर आप अमल कीजिए। 100% आप फॉलो करते हैं तो आपका फोकस इम्प्रूव होगा। दोस्तों, इम्प्रूव योर फोकस, अगर आप अपना फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 5 स्टेप में ये स्टेप सुनिए। 5 स्टेप में आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो डिस्ट्रैक्शन होना, बार बार आप डिस्ट्रैक्शन हो जाओगे मोबाइल चलाने। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए जाओगे या किसी भी काम करने के लिए जाओगे तो काम में मन नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, उसमें मन भी नहीं लगे और आप बार बार उस काम को छोड़ के भागना चाहोगे। मोबाइल चलाओगे, फिर मन करेगा गेम खेले, फिर गेम खेलोगे, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और ये होता क्यों है, हम डिस्ट्रैक्शन क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। अगर हम किसी भी काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो जाते हैं, तो भैया उसमें केमिकल, दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है, ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ करता है। उस केमिकल का नाम है इपिथेफ्रिन। जो केमिकल है जो ब्रेन में सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग को डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। किसी भी काम पर हम फोकस करते हैं उसमें हमारा नहीं हो पाता है, फोकस नहीं बन पाता है, क्योंकि लो या केमिकल लो पाया जाता है ब्रेन में। लो एपिथेफ्रिन केमिकल पाया जाता है जो सबसे कम मात्रा में होता है। तो मेरे दोस्तों, इतना नहीं है, एक और दूसरा समस्या क्या है, मल्टीटास्किंग। मतलब कि एक बार में 10 काम चाहेंगे कर लेना, एक बार में बहुत सारे काम करेंगे। सोचेंगे थोड़ा इसमें कर ले, थोड़ा वो काम कर ले, थोड़ा ये काम कर ले, थोड़ा ये काम कर ले। इसी के वजह से, जैसे कि इसी के वजह से जो मेरा केमिकल है वह थोड़ा थोड़ा हर कामों में बट जाता है, जिसके वजह से हमें मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकस को नहीं हो पाता है। और इजी एक्सेस टू डोपामाइन, मतलब कि डोपामाइन रिलीज नहीं हो पा रहा है। डोपामाइन है जो इजी, मतलब कि जल्दी रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए मन नहीं लगता है। मेरे भाई, हर चीज़ डोपामाइन ही हमें हैप्पीनेस का अनुभव कराता है, खुशी का अनुभव कराता है। इसलिए डोपामाइन है जो रिलीज ज़्यादा नहीं हो पाता है। वही मोबाइल देखिए, डिस्ट्रैक्शन उस समय रिलीज ज़्यादा होता है, इसी की वजह से हमें अच्छा लगता है। तो अब हमने आपको बता दिया डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, हमें किसी भी काम करते हैं उसमें मन क्यों नहीं लगता है, जो किसी भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है, हमने बता दिया। और एक और बात है, सोशल मीडिया से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसमें मन लगता है, इंटरेस्टेड लेते हैं। तो इसको हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे, इम्प्रूव योर फोकस, यानी कि हम अपना जो फोकस है उसको इम्प्रूव करेंगे, मतलब विकास करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। इंक्रीज, इम्प्रूव सब सेम है। तो स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, इसको 5 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं। तो स्टेप 1 में है विजुअल फोकस ट्रेनिंग। विजुअल फोकस ट्रेनिंग क्या है, तो इसमें किसी भी चीज़ को 90 सेकेंड तक देखते रहना, देखना है। पलक आप झपका सकते हैं लेकिन फोकस नहीं हटा सकते, पलक झपकाइए, फोकस नहीं हटा सकते हैं, उसी पर 90 सेकेंड तक देखते रहिए। ऐसा ही 3-4 बार कीजिए, एक दिन में 3-4 बार कीजिए और देखिएगा आगे चल के बहुत बहुत ये बहुत फ़ायदेमंद देगा। और दूसरा है स्टेप 2,
स्टेप 2 है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या है पोमोडोरो टेक्निक? तो इसमें भैया इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है, 10-15 मिनट के बाद फोकस है ना इधर से उधर हिलने लगता है। यानी कि 10-15 मिनट किसी भी काम की कीजिएगा तो 10-15 मिनट तक ठीक रहेगा, उसके बाद अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस काम से मन भाग जाता है, आपको समझ ही में नहीं आएगा भाग किसी के, बाद में ध्यान में आएगा। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस प्रॉब्लम को न आए इसके लिए हमें 90 मिनट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो 90 मिनट रूल्स फॉलो क्या है, 90 मिनट रूल्स क्या है? तो इसमें 90 मिनट रूल्स के अंदर अगर हम किसी भी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी काम कर रहे हैं, उसको ये नहीं कि लगातार 3 घंटा करें 4 घंटा करें, ये गलत है। हर किसी भी चीज़ को 90 मिनट तक ही, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा तक आप लगातार पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 15-20 मिनट तक ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रेक के टाइम में आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें आप मोबाइल ना चलाएं, डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए ना रहे। जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करे उसे नहीं यूज़ करेंगे। 15-20 मिनट के ब्रेक में हम क्या 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 कर सकते हैं, मोबाइल तो छूना ही नहीं, अच्छा चीज़ सुनो बुरा चीज़ सुनो गलत चीज़, मोबाइल टच नहीं करना 15-20 मिनट तक, नहीं तो फिर से 15-20 मिनट से क्या घंटा बीत गया, क्या सप्ताह बीत गया मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए मोबाइल छूना ही नहीं चाहिए। ब्रेक के टाइम में आप योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, और ये सब हो सके तो आप एकांत में बैठिए, गेम खेल लीजिए कुछ, जैसे मोबाइल वाला नहीं ऐसा ही गेम खेल लीजिए। ये सब कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि शरीर भी फिटनेस रहेगा, मन भी लगा रहेगा। फिर उसके बाद फिर 90 मिनट फिर आप पढ़ाई कीजिए, ब्रेन को चार्ज कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। ये सब से क्या होता है, ब्रेन चार्ज होता है, और चार्ज होगा। इसके बाद आप फिर से 90 मिनट रूल्स को फॉलो कीजिए, फिर 90 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, बिंदास कीजिए। उसके बाद आपको देखिएगा थकान महसूस नहीं होगा और मन भी लगा रहेगा, और आपको ध्यान में भी रहेगा। 15 मिनट बाद फिर से ब्रेक लेंगे, 90 मिनट बाद फिर से हम ब्रेक लेंगे, फिर उसमें जो गेम खेलना है, जो एक्सरसाइज करना है हम करेंगे। एक्सरसाइज कीजिए, तब आप देखिएगा कि 10-15 मिनट के बाद जो फोकस है इधर उधर हट जाता है, वो नहीं हिलेगा। तो फिर हम स्टेप 2 तो हो गया, हमने बता दिया। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 है बिनौरली बीट्स, बिनौरल बीट्स या सॉन्ग बोलिए। इसमें क्या है, हर रोज़ फोकस सेम नहीं रहता, ये बात है। जब पढ़ाई करने जाओ तो मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है 2 दिन पढ़िए 3 दिन पढ़िए लगातार अच्छा लगेगा, फिर एक देखिएगा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मन ही नहीं करता, मन उदास हो जाता है। तो मेरे भाई इसमें कोई कुछ नहीं करना है, ये बिनौरी सॉन्ग सुनिए, लगाइए, जो धुन होता है, धुन, हाँ सबसे बेस्ट है धुन वाला रहता है गाना, वो लगाइए, जिससे ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। और इसे बेनवारी सॉन्ग सुनिए कम से कम 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं सुनिए, 15-20 मिनट सुनिएगा, वही बहुत है। 15-20 मिनट सुनिए लगातार। उसके बाद आप फिर से ये पढ़ाई करने में लग जाइए आप, देखिएगा। उसके बाद मन भी लगा रहेगा और अच्छा भी लगेगा, फिर से लगेगा, ब्रेन को भी एक्टिवेट होगा। और हो सके तो डेली, या हो सके तो आप चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं कि डेली मिरर के सामने जाइए और बोलिए, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब जाके बोलिए, ब्रेन कैसे क्या होगा, ब्रेन को रिमेम्बर होगा, याद करना पड़ेगा, जिससे आपको याददाश्त थोड़ा मजबूत होगा। और फिर आप उसी काम में लग जाइए, करने में मन लगेगा। तब हमने स्टेप 4 किया, इम्प्रूव, जो फोकस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने 3 स्टेप तक बता दिया। 4th स्टेप क्या है, तो 4th स्टेप में है 7 डेज बोरेडम चैलेंज। 7 दिन तक आपको जो बोरिंग काम लगे
उसको आप लगातार ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट तक आप कीजिए। आप देखिएगा कि आज वो जो बोरिंग काम रहता है ना उसमें भी मन लगने लगेगा। ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट 7 दिन तक, क्योंकि 7 दिन तक ही विद्रोह होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो दबने लगता है और डोपामाइन का महत्व आपको समझ में आने लगेगा। और मेरे दोस्त, आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने डेविड गोगिंस के हमने सुना है, जो अमेरिकन एथलेटिक्स था, मोटिवेशनल था, जिन्होंने बताया था कि हमें दौड़ने का मन नहीं करता था, दौड़ने का मन ही नहीं करता था। तो हमने लगातार 10-15 मिनट तक डेली दौड़ते रहा। उसके बाद 10-15 मिनट से 1.5 घंटा 2 घंटा कब हो गया मालूम ही नहीं चला। डेली दौड़िएगा, मन लगने लगा ना, मन लगने लगता है, इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। उस काम को कीजिए जिस काम को आपको बोरिंग फील हो ना, लगातार कीजिएगा ना 10-15 मिनट, तो देखिएगा उस काम को भी आपको बोरिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा। और स्टेप 5 हमने स्टेप 4 तक बताया। स्टेप 5 समझिए। स्टेप 5 में क्या है? लाइफ स्टाइल। ज़िंदगी में सबसे बड़ी तो लाइफ स्टाइल ही होती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल के बिना हर काम अधूरा है। तो लाइफ स्टाइल में क्या कीजिएगा? मेंटेन योर पोस्चर। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो स्ट्रेट बैठिए, ये नहीं ऐसे झुकर झाकर झिकरी, नहीं, स्ट्रेट बैठिए। स्ट्रेट बैठने के बाद आप ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात, जो डिस्ट्रैक्ट की चीज़ है, जैसे मोबाइल हो गया, सॉन्ग सुनने के लिए हेडफोन हो गया, ईयरफोन हो गया, आईफोन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जो गाना वाना सुनते हैं वो सब बॉक्स उसको हटा दीजिए। जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो चीज़ को हटा के रखिए। उसके बाद पढ़ाई कीजिए। आप देखिए दिमाग में आना ही नहीं है, लाइए नहीं। अगर कोई बाई चांस आ भी गया तो उस पर यह भी ध्यान रखिए कि कम से कम भाई, चलो भाई पढ़ाई करने के बाद करेंगे, 90 मिनट बाद देखेंगे, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। जो फ्री टाइम है उस टाइम में हम करेंगे। दिमाग को मना मत करना, नहीं करना है, करते नहीं करेंगे, गलत। तो फिर वो चुतिया बनाना शुरू कर दिया, दिमाग से होशियारी नहीं बतियाते। और हमने तो बोला है मेंटेन योर पोस्चर। अगर आप पोस्चर को सही से बैठिएगा, कुर्सी पर बैठिए, सीधा बैठिए, स्ट्रेट में बैठिए। पढ़ाई करने के लिए हमेशा भाई बेड पर मत पढ़िए, चेयर या टेबल पर पढ़िए, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर वो भी नहीं है तो ज़मीन में बैठ के पढ़िए, सबसे अच्छा चीज़ है स्ट्रेट बैठिए। और दूसरा है क्या, सोने पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना जो भर रात जाके रहोगे तो दिन में मेरे भाई कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, नींद ही आएगा, मतलब कि माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम भाई 4-5 घंटा सोना ज़रूरी है, कम से कम 4-5 घंटा सोइए, क्योंकि आँखों को आराम भी ज़रूरत है। भरो दिन पलक झपकाते देखना गलत बात है, डीपली सोइए। ये नहीं मोबाइल भी चलाइए भी करें, नहीं, 100% सोना है तो सोना है। तो नींद भी अच्छा रखे। और तीसरा इसमें क्या है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जब भी बोरिंग लगता है तो जाके थोड़ा 1 गिलास वाटर पी लीजिए, जिससे एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी नहीं रहता है ना, तो वो एनर्जी लाने का सबसे अच्छा काम करता है वाटर। और ठंडा पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई, आपको देखो कि ब्रेन में एनर्जी नहीं रहेगा ना, तो बोरिंग लगता है। वही जब भी बोरिंग ज़्यादा महसूस होने लगे, जाइए 1 गिलास पानी पीजिए, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, तब देखिए बोरिंग कहाँ भाग जाता है। बोरिंग भी साला आने से डरना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमने आज आपको बताया इम्प्रूव योर फोकस। अपना फोकस कैसे बढ़ाइएगा, तो फिर इसी पर हम आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा ही वीडियो देखिए और सब्सक्राइब और लाइक मेरे भाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और हमें बहुत ही अच्छा लगा, रियलिटी में बहुत ही अच्छा लगा कि हमने आज आपको बताया, एक टॉपिक बताया
हमें लगने लगा है कि अब मेरे इम्प्रूव हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा और अच्छा ही लगना चाहिए। और ये अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे दोस्तों अभी तक में। ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और अपने दोस्तों हो भाइयों उसके यहाँ भी शेयर ज़रूर करना। तो ये वीडियो को अब यहीं पर हम विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।